हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा देखें। आज का विषय है विवाह यानी शादी के बारे में बाइबल वचन क्या कहती है। पौलुस यहाँ पर एक बात कर रहे हैं अपनी कलीसिया के लोगों को, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 26 और 27 आयत को देखते हैं। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। दोस्तों, पौलुस यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि मेरी समझ में अच्छा है कि आजकल कलेश यानी दुख तकलीफ और परेशानी के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। 27 में कहते हैं, यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज में न रह। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस है जो इस बातों पे जोर दे रहे हैं, करें कि अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम अपनी पत्नी के साथ है जे रहने का यत्न करो, उससे अलग होने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। और यदि अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज में मत रहो, क्योंकि आजकल जो कलेश जो आ रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, मुसीबत जो आ रहे हैं, ये परेशानी जो आ रहे हैं, इससे परेशानी में है जे मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। जैसा कि पौलुस आगे को बताते हैं, वो आगे स्पष्ट कहते हैं अविवाहित और विधवाओं के विषय में। वो कहते हैं कि वो कैसे रहना अच्छा है। पहला कुरिन्थियों 7 के 8 और 9 आयत में पौलुस जोर देते हैं, कहते हैं, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस से इस बातों पे जोर दे रहे हैं, इस बातों को बता रहे हैं कि जो अविवाहित है, जो शादीशुदा नहीं है, और जो विधवा हैं, जो वो विधवा का जीवन जी रहे हैं, उन दोनों के विषय में यहाँ पौलुस से स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको ऐसा ही दशा में रहना सही है, अच्छा है, जैसा पौलुस अपने आप को बताते हैं कि मैं हूँ। 9 आयत में कहते हैं, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। प्रियो, यहाँ पे स्पष्ट है जे पौलुस इस बातों को भी जोर दे रहे हैं कि अगर वो संयम नहीं रख सकते हैं, अगर वो अपने आप को है जे पाप से बेविचार से नहीं बच सकते हैं, तो वो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कोई पाप नहीं है। वो पाप बेविचार में पड़ने से पाप, उससे बचने के लिए यहाँ पौलुस जोर देते हैं कि संयम नहीं रख सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से अच्छा है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि बेविचार में पाप में पड़ने से भला है, अच्छा है। जैसा कि मेरे प्रिय पौलुस यहाँ पे इस बातों को भी बता रहे हैं कि अगर कोई विवाह करता है तो वो पाप नहीं है, अगर कोई कुंवारी ब्याह जाए तो वो भी पाप नहीं है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 7 के 28 आयत में पौलुस बता रहे हैं, परंतु यदि तू ब्याह करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। प्रियो, यहाँ पे पौलुस इस बातों पे जोर दे रहे हैं, इस बातों को खंडन कर रहे हैं कि अगर कोई ब्याह जाए तो वो कोई पाप नहीं है, शादी विवाह करना कोई पाप नहीं है। और ये भी करें कि अगर कोई कुमारी भी ब्याह जाए तो कोई पाप वो नहीं होता है, पाप नहीं करता है। ऐसे शारीरिक को दुख होगा, ऐसे लोगों को जो शादी करेंगे उससे शारीरिक दुख होगा। और मेरे प्रियो, शारीरिक दुख यही है कि अगर वो शादी करेंगे तो बच्चे उत्पन्न होंगे, और बच्चे को पढ़ाना लिखाना और बच्चे को सारे चीज़ों को है जो उसको सारी चीज़ों को उसको जुटाना और उसे जो पूरा करना। और यहाँ पौलुस इस बातों को इसलिए जोर दे रहे हैं, इस बातों को कह रहे हैं कि मैं इससे बचाना चाहता हूँ, इस सारी चिंताओं से, सारी समस्याओं से बचने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब शादी विवाह करते हैं तभी ये सारी चिंताएं उनके जीवन में समस्याएं आते हैं। जैसे कि अगला वचन कहते हैं पहला कुरिन्थियों 7 के 32 और 33 आयत में, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। दोस्तों, यहाँ पौलुस इस बातों पे जोर दे रहे हैं और इस बातों को स्पष्ट खंडन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप शादी, जो कुंवारे हैं जो शादी नहीं करेंगे, जो अविवाहित पुरुष हैं शादी नहीं करेंगे, तो उनको चिंता यही रहेगा कि परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करें, परमेश्वर के कैसे हम प्रसन्न करें। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी के किस रीति से प्रसन्न करें। मेरे प्रियो, यहाँ पे 33 आयत में कहते हैं कि जो विवाह शादी जो करते हैं उनको अपने बाल बच्चे और पत्नी की चिंता, अपने पति की चिंता, बच्चे की चिंता है जो उन्हें सताए रहता है, और उसी में है जो वो परेशान रहते हैं, उसी में है जो अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं कि कैसे अपने पति को प्रसन्न करें, कैसे अपनी पत्नी को प्रसन्न रखें। जैसा कि मेरे प्रियो, इस बातों को है जो जोर देते हैं पहला कुरिन्थियों 7 के 36 आयत में पौलुस कहते हैं, और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुमारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है,
और प्रयोजन भी होए तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे। और दोस्तों यहाँ पे पौलुस इस बातों पे जोर देते हैं कि अगर किसी को ऐसा लगे अपने आप को कि मैं अपना कुमारीपन है जे हम उसका हक है जे मार रहा हूँ, तो वो है जे मेरी जवानी है जे ढली चली जा रही है और मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पौलुस उनको लिए कह रहे हैं कि वो शादी है जे कर ले, क्योंकि शादी करना है जे कोई पाप नहीं है और वह उसका ब्याह है जे होने दे। तो मेरे प्रियो, शादी करना ज़रूरी है। जो कामातुर हैं, जो पाप में गिरने व्यभिचार से बचने के लिए शादी करना ज़रूरी है। लेकिन पौलुस यहाँ ये भी बातों को बता दे रहे हैं कि अगर शादी विवाह करते हैं तो उनके अपने परिवार की और सांसारिक चिंताओं में ज़्यादा समय व्यतीत होता है। जैसा कि विधवाओं को विषय में बातें यहाँ पौलुस कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 के 39 से 40 आयत में कहते हैं जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। और मेरे प्रियो, यहाँ पे विधवाओं की बातों को कहते हैं कि अगर उसका पति है जे मर गया है तब वो है जे फ्री हो गया है, स्वतंत्र हो गया है और वो किसी से भी है जो वो शादी कर सकती है। लेकिन वो शादी वह उसी से कर सकता है जो प्रभु में है, जो प्रभु पे विश्वास करने वाला और प्रभु के पीछे चलने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं 40 आयत में कहते हैं कि परंतु जैसी है यदि वैसी रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। और पौलुस इस बातों को यहाँ पे जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर वो जैसी दशा में है और वैसी दशा में वो विधवा की दशा में रहे तो वो कहते हैं कि मेरे विचार से और भी धन्य है, वो अच्छा है, वो पवित्रता का जीवन, वो अपने आप है जो संसारिक चिंताओं से और संसारिक समस्याओं से वो बच करके वो अपने आप को जीवन जी रहेगी और परमेश्वर के राज्य के लिए वो कार्य करते रहेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न के बारे में सोचेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, शादी अगर करनी चाहिए तो कैसी पत्नी के साथ शादी करनी चाहिए, जैसा कि नीति वचन 25 के 24 आयत में कहता है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। और मेरे प्रियो, वो झगड़ालू औरत से शादी विवाह नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि बाइबल यहाँ स्पष्ट कहती है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना अच्छा है। तो यहाँ बाइबल भी कहती है कि वो ऐसी पत्नी लाना चाहिए जो है जो संस्कारी हो, जो लड़ाई झगड़ा करने वाली ना हो और जो है जो घर को संभालने वाली हो और घर में जो शांति कायम रखने वाली हो। जैसा कि पति के भी विषय में कहता है कि कैसा है जे पत्नी को पति चाहिए, जैसा पहला तीमुथियों 3 के 3 से 5 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं, कहता है पियक्कर या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो। और पति भी ऐसा चाहिए, पियक्कर नहीं रहना चाहिए और मारपीट करने वाला न हो और कोमल हो और झगड़ालू और लोभी न हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो और अपने घर का अच्छा से है जो प्रबंध करने वाला हो, अच्छा से घर को है जो हर ज़रूरतों को है जो पूरा करने वाला हो और बाल बच्चे हैं उसको भी है जो अच्छे से देखभाल करने वाला हो और गंभीरता से अपने बाल बच्चों को भी संभालने वाला हो। जब कोई अपने ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। और यहाँ पे 5 आयत में दोस्तों स्पष्ट कहता है कि जब वो अपने घर को ही प्रबंध नहीं करेगा और अपनी परिवार को ही अच्छे से प्रबंध नहीं करेगा, अच्छे से नहीं रखेगा, वो प्रभु की कलीसिया को क्या रखवाली करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग को जाने से पहले एक बात वो है जो कह गए थे, जैसा कि मरकुस से 13 अध्याय के 32 और 33 और 35 आयत में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखते हैं यीशु मसीह, दोस्तों हम आप सब जान लीजिए कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और वो जाने से पहले एक बातों को उन्होंने कह गया था कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। सो दोस्तों, जिस बातों को शादी विवाह के विषय में जिस वचन को दिया जाता है, इस वचन को आप माने नहीं माने उसके विषय में तो प्रभु जाने, प्रभु उसका निर्णय करने वाला है। लेकिन ये इतना जान लीजिए, हम सब प्रभु पे विश्वास करने वाले हैं मेरे प्रियो, तो ये जान लीजिए कि उस समय और उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, हम आप नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रभु साफ स्पष्ट कर दिए हैं 33 आयत में, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम आप सबों को हमेशा है जी प्रभु के वचन में और प्रभु से प्रार्थना हमेशा करते रहना है और हमेशा है जी प्रभु में जागते रहना है। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि
अगर यहाँ पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि जो है व्यक्ति अगर वो शादी करना चाहे तो शादी कर सकता है, शादी करना कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर वो शादी ना करे और वो व्यभिचार में गिर जाए तो वो पाप है। इसलिए व्यभिचार से बचने के लिए उसे शादी कर लेना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जैसा कि कोई विधवाएं हैं, अगर वो शादी करना चाहती हैं तो वो शादी कर लें। पाप में गिरने से, वो बुराई में गिरने से अच्छा है कि वो शादी कर लें। कामातुर होने से अच्छा है कि वो शादी कर लें और अपने घर गृहस्थी को संभालें। तो मेरे प्रियो, आज का विषय यही है, आज का संदेश यही है। प्रभु हमेशा है जे चाहते हैं कि शादी करें, लेकिन अपने परमेश्वर को भी हमेशा है जे ध्यान रखें, परमेश्वर के राज्य के लिए भी और परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं, मरकुस 13 के 35 आयत कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। सो दोस्तों, हम आप सब कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर पिता के हाथ में है कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। इसलिए हम आप सभी को जागते रहना है और परमेश्वर के वचन में बने रहना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज ये छोटी सी संदेश से आपको प्रभु ज़रूर कुछ बातों को बताएंगे और शादी के विषय में, शादी के बारे में आज है जो इस वचन से ज़रूर आप समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को हमेशा आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम भेजूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।